तो गाइस डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सबका स्वागत है। आगे की वीडियो में हमने जाना कि डीएसएलआर के अंदर जो भी यहाँ पे मोड दिया गया है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ऊपर के भाग में जो भी बटन दिए गए इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप जान लिया। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि डीएसएलआर के आगे के भाग में जो भी बटन दिया गया है इसके बाद यहाँ पे साइड में आप देखोगे अलग अलग यहाँ पे आपको जैक देखने को मिलेगा। उसके बारे में हम जानेंगे यानी कि HDMI क्या है, अलग अलग यहाँ पे बटन दिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद यहाँ पे साइड में आप देखोगे जो अलग अलग यहाँ पे आपको जैक देखने को मिलेगा, तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, कैसे आपको सेटिंग करना, वो सब यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए पूरी वीडियो, और अभी तक यहाँ पे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे निकॉन का D71,000 यहाँ पे मेरे पास DSLR है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग यहाँ पे आपको जैक देखने को मिलेगा, जिसमें देख सकते माइक भी लगा सकते, इसके बाद USB केबल लगा सकते, इसके बाद HDMI केबल आप लगा सकते, जिसमें यहाँ पे आप YouTube में लाइव करना चाहते या तो कोई भी ऐसा सिस्टम लगाना चाहते तो भी यहाँ पे HDMI का यूज कर सकते। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हेडफोन लगा सकते, GPS लगा सकते, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे यानी कि यहाँ पे मैं इसको निकालता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जिसमें आप देख सकते यहाँ पे माइक लगाएंगे और यहाँ पे आप USB केबल लगा सकते, जिसमें यहाँ पे मैं माइक लगा के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास माइक है, तो इसको हम लगाते और यहाँ पे आप देख सकते तो आप यहाँ पे इस तरीके से लगा के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग कैसी आती है तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। जिसमें यहाँ पे मेरा DSLR है, मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं DSLR के माइक में किस तरीके से वॉइस आती है। यानी कि मेरे पास जो भी यहाँ पे माइक था वो यहाँ पे 200 वाला है, इसलिए यहाँ पे आपको इस तरीके से सुनाई देगा। लेकिन आप बोया माइक का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसमें यहाँ पे बढ़िया वॉइस आती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप HDMI केबल लगा सकते हैं। जिसमें यहाँ पे आप देखोगे यानी कि इस तरीके से HDMI यहाँ पे केबल आता है, जिसमें आपकी YouTube चैनल है और यहाँ पे आप लाइव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लाइव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे HDMI केबल होता है वो यहाँ पे आपको लगा देना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर कार्ड लगा देना। इसके बाद यहाँ पे यूएसबी कार्ड आता है उसको भी यहाँ पे आपको लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग करने के बाद आपके पीसी हो या तो लैपटॉप में आप अपनी चैनल को लाइव करना चाहते हैं DSLR के माध्यम से तो आसानी से कर सकते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे आप देख सकते हैं DSLR के अंदर जो भी HDMI केबल आता है वो इसी तरीके से होता है, तो आप यूट्यूब में लाइव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडफोन का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे GPS का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे हेडफोन माइक है और यहाँ पे आप हेडफोन देखोगे तो दोनों ही का यहाँ पे आपको सेम दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे सुनाई देगा और यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा। तो आपको दोनों में यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है और यहाँ पे सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पे आप इस जगह पे लगा देते हो अपना माइक जिसमें यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो मैं 100% कहता हूँ क्योंकि मैंने यूज करके देखा है। तो आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा DSLR ऑन करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ यानी कि रिकॉर्डिंग होती है या नहीं होती, तो उसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे माइक भी इसी तरीके से लगा देता हूँ, जिसमें यहाँ पे मेरा DSLR ऑन कर देता हूँ। हमने जो भी हेडफोन की जगह यहाँ पे माइक लगाया लेकिन हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप GPS लगा सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से जैक अलग अलग मिल जाता है और यहाँ पे आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं AF और यहाँ पे मैनुअल मोड। AF એટલે કે ऑटो फोकस मोड, जिसमें यहाँ पे आपका लेंस जो भी है वो ऑटो फोकस मोड में यहाँ पे सेटिंग होता है। कि काफी सारे DSLR वाले क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे उनका लेंस है वो इसी तरीके से यहाँ पे मैनुअल मोड में होता है, और यहाँ पे जो भी DSLR है वो यहाँ पे ऑन करके फोटोग्राफी करता है। लेकिन यहाँ पे जो भी लेंस है वो यहाँ पे ऑटो फोकस करना चाहता है वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका ऑटो फोकस बटन जो भी है वो यहाँ पे बंद है, यानी कि मैनुअल मोड में, इसलिए यहाँ पे फोकस नहीं करेगा। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे आपके DSLR में ऑटो फोकस का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो फोकस का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हल कर सकते। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरा लेंस है वो यहाँ पे मैनुअल मोड में है, तो उसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ऑटो फोकस मोड में कर देता हूँ, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई भी देता होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, यानी कि देख सकते हैं AFS, यानी कि उसको यहाँ पे मैं मैनुअल मोड में कर देता हूँ तो वो निकल जाएगा। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे देखा और यहाँ पे फिर से मिला देता हूँ, तो इसी तरीके से यहाँ पे काम होता है। यानी कि
इस वाले बटन को यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको घुमाना होगा। जैसे ही यहाँ पे आप प्रेस करते हो तो इसी तरीके से यहाँ पे येलो कलर का आ जाएगा, यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप उसको बंद करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी लेंस है, जिस तरीके से आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, तो आपका लेंस यहाँ पे ऑटो फोकस मोड में होना चाहिए, ताकि जो भी आपका लेंस है वो सही तरीके से वर्क करे, ऑटो फोकस कंप्लीट करे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई भी देता होगा, यानी कि मेरा जो भी लेंस है उसने यहाँ पे फोकस कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से फोटोग्राफी कर ली। तो उसको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यानी कि देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे फोटोग्राफी की, इसमें यहाँ पे आप देखोगे, जिसमें आप देख सकते हैं इसी तरीके से फोकस होता है। यानी कि फोकस इसलिए होता है क्योंकि मेरा लेंस जो भी है वो ऑटो फोकस मोड में है। और यहाँ पे मैनुअल मोड में आप देखोगे, जिसमें यहाँ पे दूसरी यहाँ पे पिक्चर में बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। यानी कि देख सकते इस वाली पिक्चर यहाँ पे हमने खींची थी जिसमें यहाँ पे फोकस नहीं हुआ था। तो आप देख सकते कैसा यहाँ पे फोटो हुई। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये फोटो और यहाँ पे वो फोटो में काफी सारा डिफरेंट आपको दिखने को मिलता है। तो वो कैसे, यानी कि आपका लेंस जो भी है वो ऑटो फोकस मोड में है, जिसकी वजह से जो भी लेंस है वो यहाँ पे फोकस कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपकी पिक्चर बेटर आती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस चेंज, यानी कि रिमूव कर सकते हैं इसके। तो यहाँ पे मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे आगे भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वाले बटन से जो भी यहाँ पे आपका लेंस है वो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वो इसी वाले बटन से यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो जो भी यहाँ पे आप लेंस चेंज करते हो उसके बारे में मैंने वीडियो एक बनाया है, तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सही तरीका नहीं है मालूम तो यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इस कोर्स में यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे आपको लेंस चेंज करना है, कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी ताकि आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरा डीएसएलआर है वो यहाँ पे ऑफ है या नहीं वो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यानी कि मेरा डीएसएलआर ऑफ है। ज्यादातर यहाँ पे मैं लेंस चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मैं बैटरी निकाल देता हूँ ताकि कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो यानी कि आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मेरे डीएसएलआर के अंदर यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, नहीं तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले बटन को यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे आपको व्हाइट पॉइंट यहाँ पे दिखाई भी देता होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस के अंदर भी यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाई देता है। तो लेंस को इस तरीके से यहाँ पे घुमाऊंगा और यहाँ पे दोनों ही पॉइंट को यहाँ पे मिलाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से निकाल दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मेरा लेंस है वो यहाँ पे निकल गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको लेंस निकालना है, और यहाँ पे जब भी यहाँ पे आपको लगाना तो इस वाले बटन को प्रेस करके यहाँ पे आपको लगाना होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे लाइट दी गई है वो यहाँ पे ऑटो फोकस लाइट है, जिसकी मदद से जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे ये लाइट जलेगी और यहाँ पे आपको बताएगी ये लाइट आपको बताएगी कि आपका जो भी डीएसएलआर है उसने यहाँ पे फोकस कंप्लीट कर लिया, तब जाके यहाँ पे आपकी फोटोग्राफी होगी। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा, यानी कि आपके डीएसएलआर में बंद है लाइट तो उसको आपको ऑन रखना होगा, ताकि आपकी जो भी फोटोग्राफी करते हो जो भी यहाँ पे बीप होती है, यानी कि बीप की जो भी यहाँ पे आपको आवाज सुनाई देती है वो इसकी मदद से सुनाई देती है। यानी कि जो भी यहाँ पे आपका लाइट है वो जल जाता है, जो यहाँ पे फोकस कर लेता है आपका डीएसएलआर, तब जाके यहाँ पे आपकी फोटोग्राफी होती है। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा, यानी कि आपके डीएसएलआर में ऑटो फोकस लाइट ऑन होना चाहिए, वो बात आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे, जिसमें यहाँ पे मेरा डीएसएलआर जो भी है वो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कभी भी यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर है वो इसी तरीके से ऑन नहीं करना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरा डीएसएलआर है वो यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे आपको बताता हूँ शटर बटन किस तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे आपको खास बात ये ध्यान रखना है, यानी कि आपको दिखाने के लिए इस कैमरे को मैंने लेंस निकाला और यहाँ पे इसी तरीके से मैंने खुला रखा है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा खुला नहीं रखता। वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा, यानी कि लेंस आपको निकाल के इसी तरीके से नहीं रखना। जब भी यहाँ पे आप लेंस निकालते हो कैप लगा दीजिए, नहीं तो आपके डीएसएलआर में काफी सारी प्रॉब्लम होगी, वो मैं 100% कहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ यानी कि शटर बटन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा डीएसएलआर जो भी है वो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऑन किया तुरंत से जाके यहाँ पे शटर बटन ने फोटोग्राफी कर ली। तो आप देख सकते हैं इस वाले बटन को यहाँ पे प्रेस करते हो तो इसी तरीके से यहाँ पे शटर बटन काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम कहते हैं शटर बटन, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवी लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पीवी बटन का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जैसे ही इस वाले बटन को हम प्रेस करते तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा लेंस के अंदर काम होता है वो इसी की मदद से होता है। यानी कि जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस रखा हुआ है तो वो नीचे जाता है, ताकि डीएसएलआर के अंदर जो भी यहाँ पे मिरर आता है वो काम करता है। यानी कि इसकी वजह से यहाँ पे आपकी फोटोग्राफी होती है, यानी कि मिरर खुलता है और यहाँ पे आपकी फोटोग्राफी हो जाती है। यहाँ पे तुरंत से शटर बटन से फोटोग्राफी होती है, तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि आप लेंस जब भी लगाते हो सही तरीके से नहीं लगता और यहाँ पे आपके डीएसएलआर में
फोकस होता है लेकिन फोटोग्राफी नहीं होती। तो आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे आपने लेंस लगाया वो यहाँ पे आपको निकाल देना। निकालने के बाद ये वाले बटन को यहाँ पे आपको 2-3 बार यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर देना, ताकि जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर में कोई भी ऐसी दिक्कत है वो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे आपको क्या करना, लेंस सही तरीके से लगा देना। इसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना यानी कि ऑटो फोकस है या नहीं, वो आपको एक बार चेक कर लेना। इसके बाद ही यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करनी। इनकी खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि सही तरीके से वर्क नहीं करता आपका लेंस, तब यहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे आपने लेंस लगा दिया, तुरंत से जाके आपको डीएसएलआर ऑन नहीं करना, थोड़ी देर यहाँ पे आपको वेट कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना, कैमरा जब भी यहाँ पे आप ऑन करते हो, इसके बाद यहाँ पे इस वाले बटन को यहाँ पे आपको 2-3 बार यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर देना, ताकि जो भी यहाँ पे आपके लेंस में मिरर है वो सही तरीके से वर्क करे, जो भी यहाँ पे आपका शटर है वो सही तरीके से वर्क करे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे FN मोड यानी कि फंक्शन मोड, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेंस यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ पे मेरा डीएसएलआर है वो यहाँ पे मैं ऑफ करता हूँ। वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा, यानी कि जब भी यहाँ पे आप लेंस लगाते हो या तो लेंस निकालते हो, तो आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर है वो यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। तो यानी कि जब भी यहाँ पे आप लेंस लगाते हो, तो यानी कि आप लेंस जब भी यहाँ पे लगाते हो तो दोनों ही पॉइंट को यहाँ पे आपको मिलाना होगा। जैसे यहाँ पे आप मिलाते हो तो आप देख सकते हैं इस तरीके से गैप नहीं होनी चाहिए। जब भी यहाँ पे आप मिलाते हो तो इस वाले बटन को यहाँ पे आपको प्रेस रखना है। इसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको जो भी लेंस है आपका वो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आपको लगाना होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मेरा लेंस है वो सही तरीके से लग गया है, यानी कि देख सकते हैं सेंटर में यहाँ पे आपका जो भी व्हाइट पॉइंट है वो यहाँ पे आना होगा। और यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट और यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपके डीएसएलआर के लेंस के पॉइंट दोनों ही यहाँ पे सेम होना चाहिए, यानी कि सीधी लाइन में होना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे आपका ऑटो फोकस है वो भी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑटो फोकस जो भी है वो यहाँ पे आ गया है। तो वो यहाँ पे आपको खास बात चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे आपका लेंस है वो इसी तरीके से यहाँ पे आपको लगा देना। इसके बाद हम देखेंगे जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं FN मोड, FN बटन यानी कि फंक्शन बटन है, जिसमें यहाँ पे आप फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं ये बताता हूँ यानी कि जो भी यहाँ पे हमारा लेंस है, तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे मेरे पास लेंस है वो यहाँ पे 18-140 यहाँ पे मेरे पास लेंस है, जिसमें आप देखोगे तो 2 बटन दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं यानी कि जो भी यहाँ पे आपका लेंस है वो यहाँ पे ऑटो फोकस में होना चाहिए। यानी कि देख सकते हैं A एटले ऑटो फोकस और यहाँ पे M एटले मैनुअल, यानी कि मैनुअल मोड में यहाँ पे आपका लेंस होता है, जिसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे इस तरीके से रिंग आती है तो उसकी वजह से आपका डीएसएलआर में ब्लर कर सकते हैं। यानी कि जो भी फोटोग्राफी करते हो वो आप खुद यहाँ पे मैनुअल मोड के द्वारा आप ब्लर कर सकते हैं। यानी कि आपको सेटिंग करना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको ब्लर चाहिए, कैसा ब्लर चाहिए। और यहाँ पे आप ऑटो फोकस में करते हो यानी कि इस तरीके से A में रखते हो, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपका लेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस करेगा। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। आप एक नए फोटोग्राफर हो और यहाँ पे आपको नहीं पता, तो आपका जो भी लेंस है वो यहाँ पे ऑटो फोकस में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे, यानी कि आप जब भी यहाँ पे डीएसएलआर में लेंस चेंज करते हो तो 2 सेटिंग आपको तुरंत से कर देना है। यानी कि देख सकते हैं जो भी यहाँ पे आपका लेंस है वो A में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी है वो AF मोड में होना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे आपका लेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोकस करे। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो VR मोड, VR बटन यानी कि वाइब्रेशन रेडिएशन बटन, जिसके मदद से आप जो भी फोटोग्राफी करते हो और यहाँ पे आपका डीएसएलआर यहाँ पे हिल जाता है तो वो यहाँ पे आपकी पिक्चर क्वालिटी जो भी है वो बेटर आएगी। यानी कि धुंधलापन या तो ब्लर इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी यहाँ पे आपका मोड दिया गया है वो ऑन है, यानी कि VR मोड यहाँ पे ऑन हो, ताकि जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर में वाइब्रेशन होता है या तो जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर हिलता है, लेकिन फोटोग्राफी यहाँ पे कंप्लीट आती है, फोटोग्राफी यहाँ पे बिगड़ती नहीं, यानी कि खराब नहीं होती और यहाँ पे आप सही तरीके से वर्क कर सकते हैं। जो यहाँ पे मैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पे मेरा डीएसएलआर इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो VR मोड यहाँ पे ऑन है। इसके बाद यहाँ पे ऑटो फोकस मोड ऑन है। इसके बाद यहाँ पे AF मोड में भी यहाँ पे मेरा डीएसएलआर है, यानी कि पूरा यहाँ पे फोकस कर पाता है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पे हम फोटोग्राफी करते हो। मैंने डीएसएलआर भी यहाँ पे हिला है, लेकिन यहाँ पे मेरी फोटो जो भी है वो बेटर आएगी। क्यों बेटर आएगी? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो भी यहाँ पे लेंस है वो यहाँ पे AF मोड में है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं से यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वाइब्रेशन मोड यानी कि VR मोड यहाँ पे मेरा ऑन है, इसलिए। यानी कि VR मोड यहाँ पे ऑन नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ।
यानी कि डीएसएलआर जो भी है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से फोटोग्राफी करेंगे लेकिन धुंधला सा पन आएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो भी यहाँ पे मेरा वीआर बटन है वो यहाँ पे मैंने ऑफ किया तो इसी तरीके से फोटो आती है, यानी कि बेटर नहीं आती, यानी कि ब्लर हो जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे फोटो क्वालिटी आप देखोगे तो यहाँ पे बढ़िया नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वीआर बटन जो भी है वो यहाँ पे ऑफ है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ यानी कि जो भी यहाँ पे आपका वीआर बटन है वो यहाँ पे ऑन होना चाहिए, ताकि जो भी आपका डीएसएलआर में लेंस है या तो जो भी आपका डीएसएलआर है वो सही तरीके से वर्क करता है और यहाँ पे तुरंत से यहाँ पे फोटोग्राफी होती है। यानी कि वीआर बटन ऑफ है तो कुछ ऐसे डीएसएलआर होते हैं जिसमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे फोटो क्वालिटी है, जो भी यहाँ पे फोटोग्राफी करने की स्पीड है वो यहाँ पे लो हो जाती है, जिसकी मदद से आपकी सही तरीके से फोटोग्राफी नहीं हो पाती। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि जब भी यहाँ पे आप डीएसएलआर में कोई भी ऐसा डीएसएलआर है आपके पास, उसमें यहाँ पे आपको 3 बातें जरूर याद रखना है। आपके डीएसएलआर जो भी है उसमें यहाँ पे एएफ मोड और यहाँ पे मैनुअल मोड है, जिसमें यहाँ पे आपको एएफ मोड में यहाँ पे रखना है आपका डीएसएलआर। इसके बाद यहाँ पे आपको ए और यहाँ पे एम यानी कि आपका लेंस जो भी है वो यहाँ पे ऑटो फोकस में रखना है, यानी कि ए मोड में रखना है। इसके बाद यहाँ पे वीआर मोड जो भी है वो यहाँ पे ऑन रखना है, ताकि आपका डीएसएलआर जो भी है वो सही तरीके से वर्क करे। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं फेस लाइट बटन। इसको हम प्रेस करते हैं तो जो भी हमारी फेस लाइट वो यहाँ पे ऑन हो जाती है और यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोटोग्राफी करके आपको दिखाता हूँ। यानी कि देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफी होती है, यानी कि जो भी हमारी फेस है वो यहाँ पे जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, नीचे आप देखोगे जिसमें आप देख सकते हैं बीकेटी बटन। यानी कि ज्यादातर यहाँ पे डीएसएलआर वाले किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी बताता हूँ। यानी कि जो भी हमारा डीएसएलआर है वो यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई दे। यानी कि जब भी यहाँ पे मैं बीकेटी बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई भी देता होगा ए फ्लैश और यहाँ पे बीकेटी, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है। यानी कि जो भी हमारा ऑटो फोकस है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता है, तो ऑटो फोकस में कोई भी ऐसी दिक्कतें आ जाती है तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम जो भी यहाँ पे हमारा बीकेटी बटन है उसको हम प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जिसमें देख सकते हैं शटर को इस तरह घुमाएंगे, जिसकी वजह से जो भी हमारा नंबर दिए गए वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जिसकी मदद से जो भी हमारा ऑटो फोकस है इसी की तरह यहाँ पे फोटोग्राफी होती है। यानी कि एक्सपोजर बैकेटिंग इस तरीके से काम होते हैं। तो गाइज आप बीकेटी बटन का 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसमें एक्सप्लोजर बैकेटिंग के लिए और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं बीकेटी बटन को इस तरीके से हम सेट करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई भी देता होगा, तो आप इस तरीके से सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं बीकेटी बटन का यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे नंबर भी दिखाई देता होगा। तो आप देख सकते हैं इसको हम ज्यादातर यहाँ पे मैं ऑफ में रखता हूँ। तो इस तरीके से हम सेटिंग कर सकते हैं बीकेटी की मदद से। और यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे आगे जो भी यहाँ पे हमारा बटन दिया गया है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अपेचर बटन है उसको हम सेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने बता दिया है कि आगे जो भी यहाँ पे बटन दिया गया है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे डीएसएलआर के अंदर जो भी यहाँ पे आपको जैक दिया गया है तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे उसके बारे में मैंने बता दिया। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो भी बटन के बारे में बताया, यानी कि कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो गाइज इस वीडियो में मैंने बताया है कि डीएसएलआर के आगे के भाग में जो भी यहाँ पे बटन दिए गए, जो भी यहाँ पे आपको जैक अलग अलग दिया गया है उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे बटन के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और यहाँ पे इस डीएसएलआर के बारे में जो भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ और यहाँ पे उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत हो, कोई भी ऐसा डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। सो गाइज इस कोर्स में मैं बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे मैं सिखाने वालों की किस तरीके से डीएसएलआर यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रोफेशनल पर्सनल फोटोग्राफी कर सकते हो। बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे आप कंप्लीटली फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो भी यहाँ पे मेरी वीडियो आती है वो यहाँ पे आप देख लीजिए, ताकि आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसी दिक्कत होती है या तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसको हल किस तरीके से घर पे कर सकते हैं, ताकि आप दोनों तरीके से फायदा होगा। यानी कि डीएसएलआर सीखने तो मिलेगा लेकिन उसका हल किस तरीके से करेंगे, यानी कि कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो उसको भी यहाँ पे मैं इसी कोर्स में बता देता हूँ। यानी कि डीएसएलआर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता और यहाँ पे आप सीखना चाहते हैं तो मेरी जो भी वीडियो आती है उसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको सेटिंग करना है, कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आता है डीएसएलआर में उसका हल आप किस तरीके से घर पे करोगे उसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा दिया गया है। सो गाइस आपको डीएसएलआर के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, वंदे मातरम।